अफ्रीकी देश के सूडान में गृह युद्ध छिड़ा है। गृह युद्ध में भारतीय मूल के लोग वहां पे काम करने गए थे। गृह युद्ध में वहां भी इन लोगों को परेशानियां हुई, जिसके बाद भारत सरकार से गुहार लगाए और भारत सरकार ने मदद करते हुए उनको सभी मजदूरों को स्वदेश वापस बुलाया है। हम इस वक्त मौजूद हैं गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद ब्लॉक क्षेत्र के कासमाबाद तहसील के अंतर्गत भदेसर गांव में। भदेसर गांव के एक व्यक्ति यहां से अफ्रीकी देश के मजदूरी करने के लिए गए हुए थे और आज वो सकुशल स्वदेश वापस आए हैं, अपने घर पे मौजूद हैं। मैं इनसे बात करता हूं और जानने का प्रयास करता हूं। क्या नाम है आपका? महेश राजभर नाम है। महेश जी, क्या करते थे, कहाँ कमाने गए थे आप? साउथ अफ्रीका सूडान में गए थे सर। अच्छा, तो बताया जा रहा है कि वहाँ पे गृह युद्ध चल रहा है, क्या माहौल था, क्या आपने देखा? सर माहौल तो बहुत खराब था। आते थे ड्रेस में फौजी के और गन लेके छिड़ती करते थे। हमारे कंपनी का 35-40 मोबाइल ले गए बंदों से, 10 गाड़ियाँ ले गए और 90 लाख रुपया ले गए। अच्छा, ये कैसे, कितने लोग थे संख्या में? सब संख्या में 5-6 आते थे। अच्छा, हाँ, और सबके हाथ में गन थी। बिना बताए आते थे? हाँ जी। आप लोग कितने वर्कर थे? हम तो 1-150 वर्कर थे। अच्छा, हाँ। तो जब उन लोगों ने आपके ऊपर अटैक किया तो क्या मन में क्या चल रहा था? मन में तो ये चल रहा था कि अपने भारत सरकार से गुहार लगाए कि हम लोग को यहाँ से बुला ले। डर इतना हो गया था कि कहीं गोली ना मार दें वो लोग। उस समय तो दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो फिर आप लोगों ने क्या किया? फिर हम लोग नेवी से गुहार किए, एम्बेसी से। एम्बेसी ने फिर फार्म ऑनलाइन कराने के बोला, ऑनलाइन फार्म किए। फिर एम्बेसी ने बोला कि भाई इस तारीख को यहाँ तक जाना है। फिर वहाँ से आए नेवी शिप में 10 घंटा जद्दा तक गए। जद्दा से फिर फ्लाइट हुआ, फिर दिल्ली आए। यानी कि आप लोगों ने उस स्थिति में तुरंत भारत सरकार से सहयोग मांगा। हाँ जी, हाँ। भारत सरकार ने आपका सहयोग किया। हाँ जी। जब आपने सहयोग मांगा तो कैसे कैसे आप भारत पहुंचे? सर भारत तो हम लोग 10 घंटा शिप, नेवी वाला शिप से आए जद्दा। जद्दा से फिर दिल्ली आए। दिल्ली से फिर अपना उत्तर प्रदेश आए। यानी कि सूडान से लेकर घर वापसी तक भारत सरकार ने आपका सहयोग किया। हाँ जी, हाँ। क्या कहेंगे भारत सरकार? भारत सरकार को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमेशा यही सरकार रहे और गरीबों का सहारा करते रहे। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में मैं अकेला हूँ, 4 बच्चियाँ हैं, मेरी माँ है, एक मेरी पत्नी है। इकलौता कमाने वाले? हाँ जी, हाँ। अब क्या करेंगे? अब यहीं इंडिया में कुछ कमाएंगे। अब जाएंगे फिर वापस? नहीं जी, नहीं जाएंगे। क्यों? डर लग रहा है सर। डर लग रहा है? हाँ जी। कब गए थे आप? 19 मार्च को गए थे। 19 मार्च 2023 को जी। पहली बार गए थे कि नहीं, दूसरी बार गए थे। दूसरी बार गए थे? पहली बार गए थे 2021 में, मार्च में। क्या काम करते थे वहाँ पर? शूटिंग का काम करते थे, स्क्रिप्ट शूटिंग करते थे। कितनी कंपनी देती थी? कंपनी 40,000 देती थी। अच्छा। हाँ जी। परिवार चल जाता था? हाँ, उसमें चल ही जाता था परिवार। अभी तो जो मैं आपके घर पे मौजूद हूँ और जो स्थिति मैं देख रहा हूँ, वो अभी ऐसी स्थिति नहीं दिखाई दे रहा जिससे लगता हो कि आप परिवार सुचारू रूप से सही ढंग से खुशहाल तरीके से चला पाते होंगे। सही है सर। सही है। हाँ। बेटियां भी हैं, शादी भी करना होगा, पढ़ाना लिखाना है। हाँ जी। तो फिर अब आगे क्या करेंगे? देखेंगे उसी में, कहीं दूसरा जगह देखेंगे, दूसरा देश में जाने के लिए अगर मिल जाएगा तो चले जाएंगे, नहीं तो इंडिया में ही रहेंगे। आप सकुशल घर वापस आ गए, अपने परिवार के बीच में हैं, अब आपको कैसा महसूस? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हम अपना इंडिया में आ गए, अपने घर में आ गए बच्चों के साथ। हाँ जी। घर के बच्चे भी खुश हुए? हाँ, सब कोई खुश थे कि आ गए पापा। तो क्या सरकार के लिए सरकार के लिए मैं बार बार धन्यवाद देता रहूँगा जी। तो देखा आपने, ये गए थे महेश राजभर जी, गए थे अफ्रीका के किसी कंपनी में नौकरी करते थे और वहाँ पे जब गृह युद्ध छिड़ा तो अचानक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि इनके ऊपर भी अटैक हो गया। पैसे, गाड़ी, मोबाइल सब कुछ छीना गया। इसके बावजूद भी इन्होंने धैर्य नहीं हारा और भारत सरकार से अपने मदद की गुहार लगाई और भारत सरकार ने भी अपनी दरिया दिली दिखाते हुए इन लोगों को मदद किया और सकुशल सभी भारतीयों को वापस बुलाया है। अभी मैं इनके घर का भी थोड़ी सी स्थिति आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ ये इनका घर की स्थिति है। ये शौचालय है जिसमें देख रहे होंगे कि इसमें अभी दरवाज़ा नहीं है। किसी तरह से इस शौचालय का इस्तेमाल होता है। यदि मैं घर के अंदर प्रवेश करूं तो घर के अंदर की भी स्थिति मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं।
ये इनका आंगन है जहाँ पे एक हैंडपंप लगा है, यहाँ चौकी है और सबसे बड़ी बात है कि जो खाने का होता है गैस का और चूल्हे का जो इस्तेमाल होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चूल्हा पे एक पे कढ़ाई रखा हुआ है, एक पे तसली रखा हुआ है, चूल्हा पे भोजन बनता है, इधर गैस सिलेंडर भी रखा हुआ है। और जो गांव में जो अभी भी गोईठा और उपली का प्रचलन चलता है वो आज भी अभी प्रचलन चल रहा है। जो घर की इनकी स्थिति है वो स्थिति यही बयां कर रही है कि कहीं ना कहीं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने बच्चों के, अपने बीवी के शौक श्रृंगार पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं आदमी बाहर मजदूरी करने जाता है। जिस मैं कमरे में अभी मौजूद हूँ, ये कमरा उनका है जहाँ पे चौकी लगा हुआ है, यहाँ पे परिवार के लोग रहते हैं, यहाँ पे बच्ची भी है। आप ही की बच्ची है ना? बेटा आइए थोड़ा सा मैं बात करूं आपसे। क्या नाम हुआ आपका? प्रीति राज। प्रीति, आपके पापा बाहर कमाने गए थे, वहाँ पे युद्ध हो रहा था, जानकारी था आप लोगों को? हाँ। तो कैसे पता चला आप लोगों को? फोन से। कौन बताया? पापा। अच्छा, जब पापा से बात हुई, बताया कि यहाँ पे लड़ाई हो रहा है, उस समय आप लोगों के मन में क्या चल रहा था? यही चल रहा था कि भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि वो सही सलामत घर आ जाए। अच्छा, तो अब तो पापा आपके घर आ गए हैं। हाँ। खुश है आप लोग? हाँ। तो कैसे आप लोगों को मन में दिमाग चला कि पापा को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ दिमाग में आया? किसी से आप लोगों ने मदद के लिए कहा? नहीं, दिमाग नहीं काम किया। तो अब आपके पापा घर आ गए हैं, अब खुश हैं आप लोग? हाँ। तो इसके लिए किसको धन्यवाद देंगे? सरकार को। सरकार ने मदद किया, उसका धन्यवाद। हाँ। तो ये बेटी हैं, किस क्लास में पढ़ती हैं? 10th में। कहाँ पे? बैरान। अच्छा, आप खुश हैं आप? हाँ। तो देख सकते हैं कि ये बेटी है, बता रही हैं कि जिस वक्त इनके पापा का फोन आता है और ये बताते हैं कि यहाँ पे युद्ध हो रहा है और यहाँ से बचना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन पूरा परिवार धैर्य के साथ सरकार से गुहार लगाया और सरकार ने इन लोगों का मदद किया और मदद के बाद नतीजा ये है कि ये सकुशल घर वापस आ गए हैं और अपने घर में परिवार के बीच खुशी है, सब बच्चे भी खुश हैं, परिवार भी खुश है। अब मैं हमारे साथ इनकी माता जी भी हैं, मैं बात करता हूँ। माता जी, आपके बेटे गए थे विदेश कमाने, कैसे आप लोगों को पता चला कि वहाँ पे लड़ाई चल रहा है? बताओ ना भैया फोन किए थे। क्या बताया आपसे? बता कि ये लड़ाई चलत है, कुल फुकट्टा पथवा सो लूटत हवा, खैले बिना मरत हन जा। हाँ, ये पता चल। जब फोन कैलन आपके बतौलन तो का दिमाग में चलत रहे? दिमाग में भैया, अब दिल में प्राण कहाँ बा, हमार भैया एगो आँख में कला कली कैसे। इकलौता बेटे हैं? हाँ, अकेले हूँ। तो किसी से आप लोगों ने मदद के लिए गुहार लगाया था? हमने कैसे लगाएंगे, हमने कुछ ना। यानी कि उस समय कुछ सूझ नहीं रहा था? नहीं, अब दिमाग खौले लगा। अच्छा, अब तो आपके बेटे सकुशल वापस आ गए हैं? हाँ। खुश है ना? हाँ, खुश है, सब धन हमारा आ गए। हाँ, खुश है बाबू। हमार भैया कैसे लौट के चलिए ना, भगवान उबार कैला, कल भगवान देवी देवता के हमार भैया सामने चलिए ना, संपत्ति छूट गई तो छूट गई। आपके बेटे के बुलाने में सरकार की भी बहुत सहयोग रहा है। हाँ। क्या कहेंगी सरकार के लिए? सरकार के लिए धन्यवाद देते हैं कि सरकार, ऐसा सरकार ना मिली, ये कहेंगे। तो आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि एक माँ का पीड़ा क्या होता है, एक बेटे के लिए माँ का कितना पीड़ा होता है, कितना दर्द होता है और माँ की ममता क्या होती है। इस माँ को देखकर आप महसूस कर सकते हैं कि इकलौता बेटा कमाने वाला जो विदेश गया हुआ था और कमा के परिवार चलाता था, अब वो बेटा जिस गृह युद्ध में फंसा हुआ था, ये लोग के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करें, किसके पास जाएं, किससे गुहार लगाएं। लेकिन जब यह बच्चा, इनके बेटा खुद जब सकुशल वापस भारत सरकार की पहल पे घर वापस आए हैं, तो यह परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है और सभी परिवार के सदस्य सरकार का धन्यवाद भी देते नहीं थक रहे हैं। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।